हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी साप्ताहिक करंट अफेयर के बारे में ये वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इस सप्ताह के जो 21 से 27 नवंबर के बीच में होंगे प्रश्न वन लाइनर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? तो ये 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया गया था। हाल ही में एनसीईआरटी ने सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में सुधार के लिए कितने सदस्यीय पैनल की नियुक्ति की है? तो इसमें 35 सदस्य होंगे। हाल ही में किसे दुबई एयर शो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? किसने किया? अजय भट्ट ने। उसके बाद अगला है, हाल ही में किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये उत्तर प्रदेश है हमारा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी का विमोचन हुआ? हिमाद्री दास। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसे मिला है? यह है सेनिस पलासियोस। हाल ही में किसे 2023 केनिथ बोर्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बीना अग्रवाल और डेविड वार्किन। हाल ही में कहाँ 17,000 भूमिहीन लोगों को 5 मरला भूमि प्रदान की जाएगी? तो ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। हाल ही में किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी के घंटों के दौरान ड्रेस कोड को लागू किया? ये त्रिपुरा राज्य ने किया है। हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है? जिस किसे पुरस्कार मिला? ये रेयान रोनाल्ड को मिला। हाल ही में वीएन गोस्वामी का निधन हुआ। वे कौन थे? ये इतिहासकार थे। हाल ही में 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान किसे घोषित किया गया? कोच्चि है केरल का। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे अपना सीनियर पुरुष टीम का नया मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया? इंजमामुल हक पुराने पूर्व कप्तान है भारतीय क्रिकेट टीम के। हाल ही में मोहम्मद मौजू ने किस देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच दूसरी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई है। हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया है? तो ये 20 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन शीर्ष पर रहा है? ये बेंगलुरु शहर रहा है भारत का। हाल ही में किसने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की है? मनोज सिन्हा एलजी हैं जम्मू कश्मीर के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। अगला है हमारा, हाल ही में IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार किसे दिया गया? तो राजकुमार हिरानी जो है हमारे निर्माता निर्देशक। हाल ही में RBI के किस पूर्व गवर्नर का निधन हुआ है? तो ये S वेंकट रमन का निधन हो गया। हाल ही में किस राज्य के सी बकथॉर्न फल को GI टैग मिला है? तो ये लद्दाख का फल है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ये मेघालय राज्य में होगा। हाल ही में संजय गढ़वी का निधन हुआ। ये कौन थे? ये निर्देशक थे। हाल ही में 36वां अखिल भारतीय संथाली लेखक महोत्सव बारीपदा में हुआ है। हाल ही में ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को चुना गया। हाल ही में जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना है? अर्जेंटीना का। हाल ही में किस देश के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन सोका गक्कई के पूर्व प्रमुख देसाई उकेद का निधन हो गया? ये जापान के थे। हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया गया है। हाल ही में वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो ये अहमदाबाद में हुआ है। हाल ही में ATP फाइनल्स में किस ने रिकॉर्ड 7वीं बार खिताब जीता? ये नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के। हाल ही में इंडिया पोस्ट के बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता हुआ? ब्लू डार्ट के साथ हुआ है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले जो संगीत के क्षेत्र में दिया जा रहा है, पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने? ये हैं वीरदास। हाल ही में किसने साहित्य का JCB पुरस्कार जीता है? तो ये पेरूमल मुरुगन है। हाल ही में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया? तो क्यूटोन टाइल्स है ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांड खाद्य प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगा दिया? ये उत्तर प्रदेश सरकार है। हाल ही में किसे डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड C राजकुमार को प्रदान किया गया है? हाल ही में चीन ने म्यांमार आर्थिक गलियारों को कहाँ तक बढ़ने की घोषणा की है? तो श्रीलंका तक। चीन का जो आर्थिक गलियारा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसे श्रीलंका तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। हाल ही में किस देश का पहला मेड इन इंडिया AI सुपर क्लाउड लॉन्च किया? इसका नाम है नीव क्लाउड। हाल ही में भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए 54वें IFFI से सम्मानित किया गया माधुरी दीक्षित को। हाल ही में ल्यूक फ्रीडेन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? लग्जमबर्ग का।
हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई में शुरू हुआ है? तो ये अमेरिका में हुआ है। हाल ही में लेबनान का स्वतंत्रता दिवस 22 नवंबर को मनाया गया है। हाल ही में भारत और यूके इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन क्षमता साझेदारी क्षमता आयोजित की गई है। कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। हाल ही में किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड यानी स्नूकर या बिलियर्ड एक ही चीज़ है, पंकज अडवाणी ने जीता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला है? ये किश्तवाड़ जिले का जीआई टैग मिला है केसर को। हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। हाल ही में किसने नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यह है अजय सूद। हाल ही में घोल फिश को किस राज्य की स्टेट फिश घोषित किया गया है? गुजरात। हाल ही में पी बलसाला का निधन हुआ है। वे कौन है? उपन्यासकार। हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? विनय एम टॉन्स। हाल ही में वित्त वर्ष 2023-2024 की पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? 24%। हाल ही में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। हाल ही में पंजाबी साहित्य के लिए दहन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला दीप्ति बबूता। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है? ये उत्तर प्रदेश ही है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़े सिंगल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? संयुक्त अरब अमीरात हो गया। हाल ही में चक्रवात माइकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम किसने रखा? ये म्यांमार ने इसका नाम रखा है, माइकोंग। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ 8वें भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली। हाल ही में जोसेफ बोकई ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? लाइबेरिया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत कहाँ से की? ओडिशा से की गई। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? कर्नल सुनीता। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी अवैध प्रवासी आबादी किस देश में है? तो ये भारत में है। हाल ही में किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 50,000 करोड़ रुपए का खनन राजस्व प्राप्त किया है? तो ये ओडिशा है। हाल ही में जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया? तो ये मेघालय है। हाल ही में यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने? गिरीश चंद्र मुर्मू। हाल ही में किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने सतलज में एक नई धातु की खोज की है? तो ये आईआईटी रोपड़ है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई वीज़ा की सुविधाओं को फिर से शुरू किया? तो ये कनाडा है। हाल ही में एसआईबी अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लक्ष्मी रामकृष्ण। हाल ही में भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत माजरा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की गई है? जकार्ता इंडोनेशिया में की गई। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्ट हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच? तो ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। हाल ही में दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में किसे नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया? डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। हाल ही में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तेलंगाना में। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी में। हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी? अनाहत सिंह बनी है। हाल ही में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? डॉक्टर एसएम सैफुद्दीन। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? उत्तराखंड में किया गया। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली है? ये केरल है। हाल ही में किसने स्टार्स एशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? इश्कबाक सिंह है। हाल ही में नम्मा कंबल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बंगलौर में। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया? ये पाकिस्तान है। हाल ही में कहाँ वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये गांधीनगर। हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन कहाँ आयोजित हो रहा है? ये भुवनेश्वर में हुआ है। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने के लिए घोषणा की है? तो ये अफगानिस्तान है।